देखो बेटे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चलेगा कि आज एस्टल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, एस्टल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो उस केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड के जैसी है जो हमने पहले पढ़ी थी, उन्हें भी बताऊंगा। ठीक है जी। अब हम एक एक करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले है जी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था जब भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेगा टॉलरेंस रिएजेंट की और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर देगा। तो यही क्या है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट कौन सी है? रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है जी। जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनेगा। देखो ये क्या है आपका CH3CH2 एस्टल्डिहाइड, टॉलरेंस रिएजेंट होता है Ag2। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो ऑक्सीडेशन होगा। जब इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो O इसमें आगे जब ऐड होगा तो क्या बनेगा? जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा प्लस के 2Ag। इसका कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? वाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है जी। इसी को सिल्वर मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिल्वर मिरर, रजत तंतु। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेकंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्ट्स विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या बनेगा जी? जब आप CH3CH2 फेलिंग सॉल्यूशन होता है CuO, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, O इसमें जाकर ऐड होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसमें भी क्या बनेगा? एसिटिक और Cu2 होगा, रेड प्रिसिपिटेट बनेगा, रेड पीपीटी। और इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है जी। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये दोनों क्या है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट Ag2O से रिएक्शन कर दो सिल्वर ऑक्साइड से, और रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन तो इसमें क्या बनेगा? एसिड बनेगा। ठीक है जी। तो एक तो केमिकल प्रॉपर्टी हुई इसकी, समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्ट्स विद अमोनिया। देखो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे। देखो सेकंड है रिएक्ट्स विद NH3। जब भी NH3 के साथ मैं क्या एक एसिड लिख सकता हूं? ठीक है, इसके NH3 के साथ रिएक्शन करूंगा। जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस और NH2 माइनस हो गया, O पर क्या होगा? माइनस, C पे क्या होगा? इस पर क्या जुड़ेगा? और इस पर OH। ठीक है जी। अब इसे हीट कर दो आप। जब इसे हीट करोगे तो इससे तो OH और इससे H। जब ये OH और H बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा? एक डबल बॉन्ड। भाई इस कार्बन से तो OH गया, इससे क्या गया? H गया। तो जब पास पास के एटम से कोई निकलती है, कोई भी एटम निकलता, कोई ग्रुप निकलता, तो वहां क्या आ जाता? डबल बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है जी। इसे इमेज बोलते हैं प्लस एसिटल्डिमीन। ठीक है जी। इसका नाम है एसिटल्डिमीन।
तो ये इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई। अब और देखो आप ये देखो रिएक्ट्स विद एल्कोहल कर दो, इथाइल एल्कोहल, इथाइल देखो इथाइल अल्कोहल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा, एस्टल्डिहाइड। ये आपका ये है एस्टल्डिहाइड, आपने चलो जो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ले लिया तो C2H5O रिएक्शन करा दी, ये HCl गैस की बन जाएगी, ठीक है जी, HCl गैस की बन जाएगी। तो इसमें क्या है, यो जो H है ये तो O आगे जुड़ेगा, तो देखना ये तो इसका आगे जुड़ेगा OH, और इस C पे कौन जुड़ेगा, OC2H5, OC2H5। दोबारा से फिर इसमें रिएक्शन करा दो इथाइल अल्कोहल की प्लस के C2H5OH, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका H और इसका OH क्या हो जाएगा अलग, CH3 ये O C2H5, और जब इसका OH और इसका H बचेगा तो क्या बचेगा, C2H O C2H क्या बाहर निकलेगा, H2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है जी। तो इसे नोट करो, इसे एसीटल बोलते हैं जी। तो जब इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो एक O पे क्या जुड़ेगा आपका H, जो इस तरीके से मिलेगा ना ओके, C2H5O माइनस और H प्लस, यू माइनस बनाओगे क्या बनाओगे, इस प्लस में कौन आगे जुड़ेगा, OC2H5 जुड़ गया ना, C को OC2H5 और H को कौन जुड़ेगा आगे, H जुड़ गया। फिर दोबारा से रिएक्शन करा दो, तो इसका तो OH और इसका H2 का निकल जाएगा बाहर, तो OC2H5 यहाँ लगेगा, OC2H5 ऊपर और OC2H5, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, नोट कर लो सर, देखो नंबर 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखो किस तरीके से है, जो कि दो तरीके से है। पॉलीमराइजेशन कैसा है, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, किस पर करनी है, रूम टेम्परेचर होता है 25 से 35, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन करनी है। तो होगा क्या, देखो CH3 CHO के 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसमें, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी रूम टेम्परेचर का। तो इसमें क्या बनेगा, पहला एस्टल्डिहाइड CH3 CHO का होल पहला एस्टल्डिहाइड, क्या बनेगा जी, बस 3 से शुरू में उसको होल में कर दूंगा, ठीक है। एक दो बार यूपी बोर्ड इंग्लिश में पूछे गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में तो तुम्हारी में है नहीं, लेकिन पूछा गया इसमें यूपी बोर्ड में। एक है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इसमें क्या होगा, इसमें 4 मॉलिक्यूल रहते हैं इसके, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ही रहता है, कुछ ड्रॉप डाली जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 273 केल्विन। तो इसमें क्या है, होल 4 हो जाएगा। तो पूछ लेता हूँ बाई चांस रिएक्शन,
इसका नाम है मेटा एस्टल्डिहाइड, मेटा एस्टल्डिहाइड। ठीक है जी। तो ये इसकी पोलिमराइजेशन रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड की। तो वो दो प्रकार से, एक तो रूम टेम्परेचर पर, एक 273 केल्विन। ठीक है जी। 3 का होल 3 हो जाएगा, 4 का होल 4 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है इसकी क्या, पोलिमराइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखेंगे फिर, देखो जी नेक्स्ट है जी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन सी भी नंबर का है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इंपोर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, केनिज़ेरो रिएक्शन पड़ी थी, कुछ इसी के जैसी है। इसमें क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उनकी रिएक्शन जो है हम किसी बेस जैसे कि NaOH के साथ करते हैं, तो उससे क्या बनेगा जी, एल एक प्रोडक्ट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो वो किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले तो पता करो किसके अंदर होती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और मैं अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं इस रिएक्शन में आपको बता चुका हूं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है जी, डाइल्यूट NaOH, वो क्या होगा कि NaOH के साथ एस्टल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि वो इसमें मिलाया जाता है होगा। जब अल्फा हाइड्रोजन का रोल है इसमें, तो क्या अल्फा हाइड्रोजन का कुछ काम नहीं होगा। तो अगर ये रिएक्शन उन्हीं एल्डिहाइड कीटोन में पाई जाए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अल्फा हाइड्रोजन कुछ तो काम करेगा अपना, तभी तो अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र हुआ। देखो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो है, इससे क्या होगा, तो माइनस बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्लस। इसमें से एक एच निकाल दो, अल्फा हाइड्रोजन, तो एच किसके रूप में निकल रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा ना। अब एक बात बताओ, ये CH3 ध्यान से समझो, CH इस तो कौन आगे जुड़ेगा, माइनस वाला कौन बच रहा, इससे एच तो निकाल दे रहा है, तो और क्या बच रहा, सारा जो बच रहा है CH2 CHO, और इसे O का कौन मिल गया है, अच्छा कोई दिक्कत। इसी जो ये एल्डोल आपका, इसका नाम क्या है, एल्डोल। भाई अल्फा हाइड्रोजन H निकाल दिया H प्लस के रूप में, तो C का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ CH2 CHO नहीं बचाया, तो ये सारा का सारा CH2 CHO इस कार्बन में आ जाएगा, और इस O पर क्या जुड़ गया है, H। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है। चलो अब इसे हीट कर दो, इसका तो OH और इसका H क्या निकल जाना बाहर, वो क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड CH माइनस के यो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है जी। इसका चाहे तो तुम IUPAC नाम लिख देना, क्या नाम बनेगा इसका IUPAC नाम, कितनी कार्बन है, ब्यूट टू इन ब्यूट टू इन, तो नाम बता दो, ब्यूट टू इन, हम 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो 4 का क्या होगा ब्यूट, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, टू इन अल, CHO का नाम क्या हो, ब्यूट टू इन टू एन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत, क्लियर है जी। बताओ अगर समझ में ना आई तो, बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जो अल्फा हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा H प्लस, O पर जाकर जुड़ेगा CH2 CHO कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, तो ये होता है एल्डोल कहला, और इसका नाम है ब्यूट टू इन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल
देखो देखो अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट की बात लिखने की आवे ना, देखो फिर मैं ऐसे ही कर दूंगा, वो डायरेक्ट यू कहता है कि फर्स्ट में तो क्या है एन्यूज, डाइल्यूट एन्यूज, और सेकंड में डाइल्यूट। तो प्रोडक्ट बताओ इसका, आप एक काम करो ऐसे H2 निकल दो, इससे H2 और CH2 ऐसे हो जाएगी डायरेक्ट, वहीं से H2 वहीं से, तो ये हमारी क्या होगी एल्डोल कंडीशन। ठीक है जी, इस तरीके से भी दे सकता हूं। ठीक है, अब देखो क्रॉस एल्डोल क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो पिछले साल मगर 2018 में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगी, अभी तुमने मैंने जो पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराई थी उसमें तुमने देखा होगा एस्टेल्डिहाइड दोनों एक से लिए थे। इसमें दोनों एल्डिहाइड जो है वे अलग अलग लिए जाएंगे, जब कीटोन में करूंगा तो कीटोन अलग अलग लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है दो अलग अलग लिए जाओगे, जैसे कि एक तो ले लिया आपने ये CH3 CHO, एक ले लिया प्लस के CH3 CH2 CH। ठीक है जी, और इसे करने पे जो है इसमें आपने पहले तो क्या मिला है इसमें, और सेकंड में आपने इसको हीट कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट बने, तो इसकी आपस में रिएक्शन होने से चार प्रोडक्ट बनते हैं, चार प्रोडक्ट बनते हैं। चार प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं वो देखो। देखो पहले मैं फाइनल प्रोडक्ट वहां लिखूंगा, बाद में पहले मैं तुम्हें वहां तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर तुम्हें समझ नहीं आने का। मैं तुम्हें बताऊंगा देखो चार प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं। मैं यहाँ चार प्रोडक्ट लिख दूंगा, उनके नाम लिख दूंगा, कैसे कैसे बने वो भी लिख दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ सिखाऊंगा पहले कि किस तरीके से बनते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं जब ये चार प्रोडक्ट बनते हैं। देखो फाइनल रिजल्ट वहां लिखूंगा, जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें अब यहाँ लिखूंगा, जो वो आपको नहीं लिखना कहीं भी, आपको तो ये जो रिजल्ट आगे निकलते हैं वहां भी उठा के लिखने, और कब कब जो चार प्रोडक्ट बने हैं वे कब कब बने हैं वो लिखना बस। कैसे, यहाँ लिखना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है इसके ही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, चार प्रोडक्ट बनते हैं इनसे, चार प्रोडक्ट बनते हैं। पहले तो CH3 CHO के ही मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे। देखो क्या बना होगा, तो वही होने जाना है, तो NH इसका HO और इसका क्या बाहर निकला CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर इसके कोई दिक्कत। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड देखो, अब इसको ले लो बस, ये तो इन दोनों ना करें, अब इसे ले लो, अब केवल इसके मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे। CHO ध्यान से समझ चला, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सेम लेना है तो ठीक है। अब क्या होगा, H2 बाहर निकाल दो, सबके का एल्केन नाम लिख देना आप, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH2 प्लस, कोई दिक्कत हो बताओ, दो मॉलिक्यूल जो में इसके मिलेंगे तो ये बना, दो मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे प्रोपेनल, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या एथेनल या एस्टल्डिहाइड। कोई दिक्कत समझ में आई बात, तो दो प्रोडक्ट बन गए, इनका एल्केन नाम लिखना है।
अब देखो, अब क्या है, आप CH3CH लो और दूसरा लो प्रोपेनल CH3CH2। अब प्रोपेनल जो है उसका अल्फा हाइड्रोजन का अटैक ध्यान रखो इस तरीके से, तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 प्लस के H2। कोई दिक्कत भाई? H2 और O, H2 और O बाहर निकालते तो क्या बनेगा H2O, और क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? अब क्या काम करो, अब का जो तुमने जो अल्फा हाइड्रोजन लिया था वो किसका लिया था, प्रोपेनल का लिया था ना। अब क्या एक काम करो, अब क्या अल्फा हाइड्रोजन एस्टल्डिहाइड करेगा, तो यानी कि सब रिवर्स करके लिखो CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 C। तो क्या बना जी, देखो यार CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 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 प्लस के, ठीक है जी, CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ठीक है जी। हाइड्रोजन का तो बैलेंस करने के लिए मैंने चीज की। तो ये चार प्रोडक्ट बने, इन चारों प्रोडक्ट के नाम लिखिए। ब्यूट टू इन इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 2 3 3 इन, और इसका 1 2 3 4 5 पेंट 1 2 3 3 इन, और इसका 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। प्रोडक्ट अलग अलग नहीं, चारों प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है जी। समझ में आई बात? तो चार प्रोडक्ट इसमें बढ़ते हैं, तो अब इन्हें चारों प्रोडक्ट को उठा के कहा लिख देंगे, हम लिख देंगे, और ये बता देंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये कब बना, जब दो मॉलिक्यूल किसके थे, एथेनॉल एथेनॉल के थे। ये वाला कब बना, जब दो मॉलिक्यूल से प्रोपेनल के थे। और ये तब बना जब यह होगा तो दो लाइन दो में कर दो, ये दो मॉलिक्यूल ये दो प्रोडक्ट कब बने, जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। और ये दो कब बने, जब दोनों अलग अलग। ठीक है जी। तो ये चार प्रोडक्ट हमारे एनुअल कंडेंसेशन में बनते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? क्लियर है जी? चलो जी, इसे आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। तो क्रॉस एल्डोली आया हुआ है, देखो जी। अब कुछ रिएक्शन हमारी बची, जैसे कि HCN के साथ NHSO3 के साथ, ठीक है जी, और MgX के साथ, और आपकी नाइट्रोजन डेरिवेटिव NH3 के डेरिवेटिव कौन पे, 5 3 हाइड्रोक्सिलामीन फिनाइल हाइड्रोजीन सेमी कार्बोजाइड 2,4 DNP और रिडक्शन, जो कितने तरीके से था, 4 तरीके। ठीक है जी। तो अब एक रिएक्शन ये है, एक है, 2 3 5 रिएक्शन यहां है, 5 और 3 8 और 4 तरीके से जो है 12 रिएक्शन इसकी और होगी। और ये रिएक्शन मैंने आपको पहली वीडियो में बिल्कुल सेम हुई। जैसे सपोज करो किसी की भी रिएक्शन है,
मैंने तो कराई HCl की रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी, H प्लस है Cl माइनस, तो यहाँ क्या होगा वो पता है जो जाकर इस पर होगा, ये इस तरीके से। ये सारी रिएक्शन ऐसी होती है, बस कहां मैंने क्या ले रखा, HH लेके करा रखी ना। एक काम करना आप, एक H को हटाकर क्या लगा देना, CH3 लगा देना, बस। ये सारी रिएक्शन बिल्कुल आपकी सेम है, ठीक है जी। इससे पहली वीडियो जब कराई थी, जब फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी कराई थी, जब ये सारी रिएक्शन तब कराई, तो बिल्कुल आप उसी तरीके से मैं सारी रिएक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं करना। जो भी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ है, उन्हीं सभी रिएक्शन में वहां तो तुम्हें दोनों जगह HH मिलेंगे हर जगह, बस एक H को हटा के एक CH3 लगा देना, बात बिल्कुल सेम। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। तुम्हारा एस्टल्डिहाइड टॉपिक हुआ जी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, बस।